हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। मैं आपका अभिषेक सर। आज आपको 10th क्लास का चैप्टर है रियल इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आप ये देखो ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर आपका a1/a2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक x का एक y का, और ऐसे केस में इसको कहता हूं कंसिस्टेंट। सेकंड कंडीशन, अगर तीनों के रेशियो आपस में इक्वल है तो बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, इसको को इंसिडेंट कहते हो, एक ही लाइन पे आ जाता है। इसको भी आप कंसिस्टेंट कहते हो, मतलब एक है चाहे बहुत सारे, लेकिन सोल्यूशन तो निकल रहे हैं कंसिस्टेंट। a1/a2 है, b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1 इक्वल नहीं है, तो लाइन ऐसा आ जाएगा पैरेलल, नो सोल्यूशन। तो ऐसे में इसको कहते हो इनकंसिस्टेंट। इस चीज को याद रखना, आपको एग्जाम ही कल है, आपने पढ़ाई की है, अभी भी कर रहे होगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। इसका भी एक बार देख के जाना, जिससे कि आपको 2-3 नंबर जो भी इसमें ऐड हो सकते हैं आपको ऐड हो जाएंगे। अब इसमें ये देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपके पास दो मेथड दे रखे हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अब आती है बात कि किस तरीके से वैल्यू निकालना है। आप ये देखो कि आपका दो मेथड है कौन से। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड आपके हैं। एक और हुआ करता था, वो यहाँ से हटा दिया गया है, नहीं है आपके सिलेबस में। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करके जाना है। होता है क्या एग्जाम में, मेथड का नाम नहीं लिखते, कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वैल्यू नाम नहीं दे रखा तो आप कोई से भी से निकाल सकते, बट कभी कभी बोलते हैं इसी मेथड से निकालना है, तो आपको मेथड आना चाहिए। अब सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है और ये आपको एमसीक्यू में दे रखा है। अब एमसीक्यू एक नंबर का है, तो आप टाइम खराब नहीं करें, इसे छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जब कभी ऐसे में आ जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो जो प्लस का टर्म दिखाई दे रहा है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 14 का आधा क्या हो गया, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 का आधा हो गया 9। तो आपका आंसर x इज इक्वल टू 9 आ गया। कुछ नहीं करना है, कोई सोल्यूशन लाइन में से कुछ लगाना ही नहीं है। और अगर y का निकालना है तो 14 में से 4 माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 14 में से 4 माइनस किया, हो गया आपका 10 डिवाइड बाय 2, तो हो गया 5। तो y मिल गया आपको 5। चेक करने के लिए आप चेक कर लो कि 9 प्लस 5 कितना हुआ 14, और 9 माइनस 5 कितना हुआ 4। ये आपके एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 20 सेकेंड के अंदर नहीं सॉल्व कर लोगे कि टाइम बचा आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आ गया, 2 मार्क्स में आ गया, तो आप थोड़ा सा स्टेप वाइज करोगे जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। नहीं तो आपको यहाँ बताता हूँ कैसे करना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया आपको, इससे आप पहले ही क्वेश्चन बना लेना। कैसे बनाओगे, एलसीएम ले लिया इधर से, 6 एलसीएम हो गया, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, अब इधर 2 लिखा है, 2 रहने दो, इधर हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको। उसके बाद ये माइनस है आपका, यहाँ माइनस लगा दीजिए, -12 हो जाएगा। अगले को चेंज करने के लिए एलसीएम 6 हो गया आपका, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6, तो हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 है, रहने दो इधर। अब यहां लगाओ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन आपके पास है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान लगाओ, आप या तो आप x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो। आपके पास दोनों मेथड है, किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलो x को इक्वल कर लेता हूँ। x को इक्वल करने के लिए मैं इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 18x माइनस 20y माइनस 24, सबको मल्टीप्लाई करना है 2 से। इधर आपका क्या हो गया 18x प्लस 27y 117,
39 है। अब आप माइनस साइन नीचे का बदल दो, ये पूरा गायब हो गया, ये हो गया 47y। ऐड किया, इनको भी ऐड कर दीजिए, 1 3 4 1, माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का है, कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47, 3 पे गया, y आपका आ गया 3। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, 9x माइनस 10 इंटू में y की जगह 3 रख दो, माइनस 12, 9x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 12, 9x इज इक्वल टू 12, माइनस का है, प्लस में 30, माइनस कर दीजिए, 18 आ गया, प्लस का है, x यहाँ छोड़ दिया, 9 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, तो x कितना आ गया आपका यहाँ पे 2, y भी आ गया, x भी आ गया। आप कभी लगे कि एग्जाम में चेक करना कहीं गलत तो नहीं आया, आप पुट करके देखो, आपको अगर दोनों तरफ इक्वेशन से दिखाई दे रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहा है, आपका सोल्यूशन आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मतलब आपने सही निकाला है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि कैसे हमारा आंसर गलत तो नहीं आया कहीं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अगले स्टेप पर चलते हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो जब बोल रखा टू नंबर, तो आपको एक x और एक y अपने आप ही कंसीडर कर लेना है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकेंड क्या मान लो आप y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यहाँ x बड़ा है y से, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और x जो है वो y के 3 टाइम्स, इसलिए x बड़ा है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अभी आपको एलिमिनेशन से कराया था, अब आप सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, पुट y इज इक्वल 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 13, तो आपका 39, x आपको मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब आखिरी में आप इसको इस तरीके से लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से करना है, आप पहले मान लो x y, उसके बाद सॉल्व करो, दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। उसको एडिशन से कर दिया था, ये आपका सब्स्टिट्यूशन से हो गया, आप इसे जरूर करके जाओ। अब ये देखिए आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन आपको निकालना है, कि फ्रैक्शन ही पूछा है आपसे। अब आपको बोल रखा है, इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator denominator। एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है, कब? जब आप दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर दोनों में आप 2 ऐड कर देते हो, और यही आपका 5/6 हो जाता है जब इसमें 3 ऐड कर देते हो। तो आप सबसे पहले समझो, लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, ए बी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना इस तरीके से। कैसे है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन हो जाता है आपका 9/11। चलो देखते 9/11 कैसे हो रहा है। कब? जब आप दोनों में 2 ऐड कर देते हो, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा ये, 11x प्लस 22y, 22 सिंपल 22 रखो इधर, और इधर से 9y प्लस 18, सॉल्व कीजिए, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, चला जाएगा। अब कह रहा है कि ये हो जाता होगा 5/6, कैसे? जब इन दोनों में 3 ऐड करते हो, तो x प्लस 3 ऐड किया और y प्लस 3 ऐड किया, ये मुझे मिल गया 5/6। सेम करेंगे इधर भी, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा आपका -3, सेकेंड इक्वेशन। अब आप इधर देखो ना, फर्स्ट इक्वल दिख रहा है
ना सेकंड, क्या इक्वल दिख रहा है आप दोनों को इस बार? चलो 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, नीचे वाले को, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, एक्स आपका इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इक्वल कर लो, जरूरी नहीं कि आप एक्स को इक्वल करो, वाई को भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका इक्वल सेम ही आएगा। 66 एक्स माइनस 44 वाई इक्वल टू 24 माइनस का, ये हो गया। अब इसको करो आप 11 से करो, 66 एक्स माइनस 55 वाई माइनस 33, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, नीचे वाले का साइन बदल दो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक वाई बचा। एक कभी नहीं लिखते आप, सिंपल वाई लिखो, लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल रखना आपको। ठीक, अब यहां से आपका y आ गया 9, पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही कर दो। 11x माइनस 9 इंटू में 9, y 9 निकाला आपने, इक्वल टू -4। 11x माइनस 81 इक्वल टू -4। 11x माइनस 4 जगह प्लस का 81 कितना हुआ 77। 11x है, x हो जाएगा इधर 77 अपॉन में 11 यानी कि 7, x आपको मिल गया 7। अब x भी मिल गया आपको, y भी मिल गया, लेकिन अब बात आती है कि आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 7 अपॉन 9, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। चेक कर लो, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, यहाँ भी अगर 2 ऐड कर दोगे 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं क्या कर रहा है, 5/6, इधर 3 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। आपको होगा सर 5/6 तो आया नहीं, 2 से डिवाइड कर दो, आ गया। जो आपसे आपको कंडीशन दिया था, आपने जो सोल्यूशन निकाला वो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या आपका आंसर सही है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रैक्शंस वाले जो भी है आपके इस एनसीईआरटी में इंक्लूडिंग एग्जांपल, वो जरूर करके जाओ, जिससे कि एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन सेम नंबर से आ जाए, डिजिट से आ जाए, तो आपको करने में बहुत ही कम से कम टाइम लगेगा। इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका एजिस वाला, कि किसकी एज कितनी है। कई बार कंडीशन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि आप इसका इक्वेशन बनाओ, पहले तो इक्वेशन बनाओगे तुरंत आंसर आएगा। आपके क्वेश्चन में ही इक्वेशन छुपा हुआ होता है, आप उसको ढूंढो, इक्वेशन बनाओ, और एक बार आपने इक्वेशन बना लिया, फिर आपके पास दोनों मेथड है, आप कैसे भी सॉल्व करो, मतलब या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के करो आंसर, या आप लगाओ एलिमिनेशन, लेकिन आंसर सेम ही आएगा अगर आपने सब कुछ सही से पुट किया है। तो ये कंडीशन है, अगर आप सही से पुट करोगे तो आंसर आएगा, गलत आएगा। तो कोशिश ये करना है कि आपको आंसर ऐसा रखना है कि फटाफट क्वेश्चन में रखने के बाद हमारे क्वेश्चन को भी सेटिस्फाइड करे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence, अब से 5 साल के बाद की बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब से 5 साल के बाद जैकोब की जो एज है उसके बेटे की एज से 3 गुनी रहेगी, 3 times होगी। और ये बात एक कंडीशन खत्म हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात क्या थी कि जैकोब की जो एज थी उसके बेटे की एज से 7 गुनी थी। अब कह रहा है प्रेजेंट में दोनों की एज क्या है, मतलब प्रेजेंट में जैकोब कितने साल का है और उनका बेटा कितने साल का है। चलो देखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स ईयर, यूं जरूर लिखना एक्स ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन कितनी हो जाएगी इसकी, y ईयर, ये आपने लेट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5 साल बाद x इसकी एज ही बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि इसकी एज रुक जाएगी, और 5 साल के बाद इसके बेटे की एज ही बड़ी होगी। कितने टाइम का हो जाएगा, 3 टाइम का। अब ये बताओ कि 3 टाइम तो 3 इधर लगेगा किधर लगेगा,
तो ध्यान रखना 3 इधर लगेगा, x प्लस 5 इधर हो जाएगा 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y उधर हो जाएगा 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, साथ के साथ आपने क्वेश्चन भी बना लिया। अब सेकंड क्या कह रहा है, 5 years ago, यानी कि आज से 5 साल पहले की बात हो रही है, तो ये भी 5 साल छोटा ही रहा होगा। अब इसके एज भी 7 टाइम्स है था, तो 7 भी आपका इधर लगेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद यहां लग रहा है तो पहले इधर लग जाएगा, ऐसा नहीं कि बेटा तो छोटा ही रहेगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू इधर 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 इधर जाके ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस 30। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप सॉल्व करो इधर ही, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस प्लस और ये आपका प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 7 में से 3 माइनस करो 4y, ये आपका हो गया, ऐड कर दो इनको 30 और 10 40, तो y आ गया आपको 10। पुट कर दीजिए 14 फर्स्ट, तो x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10, तो ये 10 हो गया। इधर आपका x माइनस 30 10, तो x इज इक्वल टू 40। आखिरी में स्टेटमेंट लिख देना है आपको कि सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is 40 years and his son is 10 years। ये आप जरूर लिखोगे जब भी सेट वाले क्वेश्चन करो। जितने भी क्वेश्चन एजेस वाले हैं आपके वो जरूर प्रैक्टिस करना है। एज वाले क्वेश्चन करोगे आप कहां से, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल से, और जो पीवाईक्यू है आपने पहले कर रखा हो, 1-2 क्वेश्चन रिवाइज जरूर कर लो। और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना है, घबरा के नहीं लिखना है। कई क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं लेकिन घबराहट में ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, आपको आराम से करना है, प्रॉपर अपना टाइम लेना। भागने की जल्दी नहीं होती कि आपको जल्दी से लेकर कहीं जाना है, आप आराम से सॉल्व करो। कोशिश करो कि पहले ऐसे क्वेश्चंस करो जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं, एमसीक्यू आखिरी में करो। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है तो आप जैसे चाहो वैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, सारे क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देख के सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, 1 मिनट देखा नहीं हो रहा, आगे क्वेश्चन पे चलो। ये नहीं कि आप वहीं बैठे रहो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको आ रहे होंगे, तो जो आपको आ रहा है उसे अच्छे से करना। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।